हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग एलिमेंट्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि जब हमें बहुत सारा बड़ा ऊपर न्यूमरेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो और नीचे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना जो ट्रिक ये होती है कि देखो दो चीज़ें होती हैं कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो आप इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल से छोटी है, तो इसको एक तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए x की पावर 5 है, इसके साथ अगर आप एक प्लस एक्स क्यूब क्लब कर देना इस x की पावर 5 के साथ, तो उसमें से एक्स क्यूब बाहर आएगा तो 1 + x² बचेगा। और जब उस 1 + x² को इस 1 + x² से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर x³ बच जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको इस तरीके से क्लब करें कि हर एक में से कोई भी x की पावर समथिंग एक्सपोनेंट बाहर कॉमन लेने पे ऊपर हमारे पास x² + 1 बन जाए और नीचे वो x² + 1 के साथ कैंसिल हो जाए, ताकि हम फिर इजीली इंटीग्रेट कर पाएँ। तो जैसे अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर x की पावर 5 है पहले तो। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर -x³ दिया हुआ है, बट मुझे तो +x³ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें से और इसमें से x³ बाहर लिया तो ये 1 - x² बन जाएगा, जो कि इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, एक x³ ऐड कर दिया और एक -x³ इसके साथ देखो प्लस x³ -x³ किया यहाँ पे, और इस -x³ के साथ उसको क्लब कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास ये 3x की पावर 4 है। अब मैं इसके साथ 3x² अगर क्लब कर दूँ, जैसे 3x की पावर 4 3x² मैंने ये क्लब किया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, 5x² - x + 8dx ये बचा। पहले में हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। नीचे क्या बचा, x² + 1। अब जब मैंने इसमें से x³ बाहर लिया तो मेरे पास क्या बचा, x³ × x² + 1 ये, और यहाँ पर -2x³ बन गया। अब मैंने ये -x इसके साथ क्लब करने से पहले इसको दोबारा से ना -x³ में ही तोड़ लिया। क्यों? उसका भी मैं कारण बताता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको ना ऐड कर दिया था, वो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको और इस एक x³ को क्लब कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लब करने पे इनमें से जब -x बाहर आएगा ना तो 1 + x² बचेगा अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पे रब करके, ठीक है, अच्छे से लिख रहा हूँ। तो ये और ये क्लबिंग हो गई, इसकी क्लबिंग हो गई, इसकी क्लबिंग हो गई। अब इनमें से भी मेरे को 3x² बाहर लेना था, अंदर क्या बचा, x² + 1, ठीक है। ये भी क्लब हो गया। बचे क्या क्या है, अब ये बचा है और ये बचा। अब देखिए इस 8 में से अगर मैं 5 तोड़ दूँ और इसके साथ 5 कॉमन ले लूँ बाहर, तो 5 × 1 + x² बचेगा। अब इधर क्या बचा है, इसमें से इसको 5 + 3 तोड़ा, ये इसके साथ क्लब किया, तो हमारे पास बचा क्या है, बचा है हमारे पास यहाँ से 3, उसको मैं अकेला ही लिखूँगा। और अब मेरे पास क्या बचा है, इधर -x³ बचा है, ठीक है, 3 - x³ ये होल का dx, ठीक है। अब मैं इस पूरे को इससे डिवाइड कर रहा हूँ x² + 1 से, तो क्या होगा कि यहाँ तक की टर्म्स में से सब x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x³ dx - x dx + 3 × x² dx + 5 dx। अब देखो ये जो 3 है इसको भी मैं बाहर ले रहा हूँ और इसके साथ 1 है, उस dx को मैंने ऐसे ही नीचे 1 + x² के साथ डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे -x³ dx / 1 + x² बचा, ठीक है। अब अगर हम इसको भी ध्यान से देखें, ये तो tan 1/x बन जाएगा ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक करने के लिए मुझे इसको अलग ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। पहले तो मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, x की पावर 4/4 -x² 2 3x³ 3, ये कैंसिल हो गया इसके साथ,
प्लस 5x, फिर ये प्लस 3 tan इनवर्स x, ये बचा। अब इसमें से माइनस जब मैंने बाहर लिया, अंदर मुझे फिर से इस x के साथ ना 1 + x² बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक x और एक x प्लस कर दूंगा और एक माइनस कर दूंगा, और जो प्लस वाला है ना वो मैं इसके साथ x³ के साथ रखूँगा इंटीग्रेशन में, dx अपॉन x² + 1। और ये जो है -x dx वाला है उसको मैं ऐसे रखूँगा x² + 1 अपॉन दिस। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड भी कर दूँगा। क्यों? उसका एक कारण है। कारण ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको t मानूंगा, वैसे तो ये हम लोग सब्सटीट्यूशन में पढ़ते हैं, बट मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं इसको t मानूंगा तो अगर मैं dt बराबर करूँगा, यहाँ पे इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँगा दोनों साइड, तो मेरे को यहाँ पे 2x dx मिलेगा, और 2x dx मेरे पास ऊपर है, उसको फिर मैं dt से रिप्लेस कर दूँगा, नीचे t आ जाएगा, तो ये dt/t log ऑफ mod t बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये -½ ऑफ dt/t बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें से x बाहर आया, तो x बाहर आने पे x² + 1 बचा, जो कि इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये फिर से -(x²/2) आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से x⁴/4 -(x²/2) + x³ + 5x + 3 tan इनवर्स x, और यहाँ से ये x बचा था, इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस से मिलेगा, तो -(x²/2). ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ½ log ऑफ mod t + c। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, रिप्लेस करके लिख दूँ t को, t मैंने किसको लिया था, x² + 1 को, और ये दोनों मिलके -x² बन जाएंगे, तो यहाँ पे x⁴/4 + x³ -x² + 5x + 3 tan इनवर्स x, ठीक है, +½ ऑफ log ऑफ mod x² + 1 + c। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम लोग, और ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, हमें क्या दिया हुआ है, x⁴ × 1 - x⁴ अपॉन x² + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा हुआ। तो अगर हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, उसमें हम लोगों ने 1 - x⁴n का, ठीक है, एक्सपेंशन देखा हुआ, तो 1 - x⁴ हमारे लिए इजी होगा, तो वो क्या होगा, 4c 0, ठीक है, -x⁴ 0 + 4c1 × -x⁴1 + 4c2 × -x⁴2 + 4c3 × -x⁴3 + 4c4 -x⁴4। ठीक है, तो 1 - x⁴ हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ये 4c0 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये -x हमें -x⁴ -x⁴1 हमें -x ही देगा, और ये 4c1 4 देगा, तो ये -4x बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4c2 हमारे पास कितना आएगा, 4c2 हमारे पास आएगा 4 × 3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, नीचे ये बनेगा, तो ये हमारे पास 6 आएगा, और यहाँ पे +6x² आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -x⁴ इवन है, और यहाँ पे -4c3 की वैल्यू 4 होती है, और -x³ -x⁴3 हमारे पास -x³ बन जाएगा, तो -4x³ + x⁴ ये आएगा। अब इसको मैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, x⁴ × 1 - 4x + 6x² -4x³ + x⁴4 dx अपॉन x² + 1, ये बनेगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x⁴ - 4x⁵ + 6x⁴6 -4x⁴7 + x⁴8, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, x² + 1 dx। अब इसमें से एक x⁴6 मैं इसके साथ क्लब कर दूंगा, और इसको अलग लिख दूंगा, और उसमें से x⁴6 बाहर ले लूँगा, तो अंदर x² + 1 dx अपॉन x² + 1 ये बचेगा। और बाकी मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है यहाँ पर 5x⁴6। अब उस 5x⁴6 में से,
ठीक है, मैं एक एक्स की पावर 6 लूँगा और उसको इसके साथ क्लब करके अलग डिवाइड कर दूँगा, तो उन दोनों में से भी एक्स की पावर 4 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये बनेगा। अब यहाँ से 2 एक्स की पावर 6 चले गए, बचे कितने, ठीक है, बचे हमारे पास हैं 4, तो अब उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। बट उससे पहले अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें, इसमें से -4x की पावर 5 बाहर आ रहा है, तो -4x की पावर 5 बाहर आया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और dx आया, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आया। अब बचा क्या है हमारे पास, बचा हमारे पास सिर्फ है यहाँ पे 4x की पावर 6 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचा है। अब इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की पावर 7/7, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस 4/6 एक्स की पावर 6, ये आ गया। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ ना मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 एक ऐड कर देता हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर दिया, इन दोनों को क्लब करके अलग कर दिया, और एक माइनस एक्स की पावर 4 इसके साथ लिख दिया और उसको अलग से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, बस सॉरी एक्स की पावर 4 बचेगा, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, तो ये एक्स की पावर 7 प्लस ये एक्स की पावर 5/5 माइनस 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं ना, ये आ गया। अब यहाँ से ये कितना बना, एक्स की पावर 5/1 4/5 एक्स की पावर 5, ये आ जाएगा। अब ये माइनस तो बाहर है, अंदर ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर 4 इसके साथ एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको ऊपर अलग लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ डिनोमिनेटर में, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक +1 और -1, अब इस -1 वाली के टर्म को इसके साथ अलग डिवाइड कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके साथ अलग डिवाइड कर देंगे। अब जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं अगर सारी पावर्स को सीक्वेंस में लिख लूँ तो यहाँ पे -2/3 एक्स की पावर 6, ये दोनों क्लब हो जाएंगे, तो ये तो एक्स की पावर 5 ही बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये 1/5 है, ये 4/5, 1/5 और 4/5 ऐड होके 5/5 बनेंगे, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, तो एक ही बचेगा और उसके साथ एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है -x³/3, ये आ गया। अब इसमें ये माइनस इसके साथ, इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये कैंसिल होकर 1 दे देगा और 1 dx का x हो जाएगा। और हमारे पास जो एक बचेगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और वो इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो, ठीक है, आंसर आएगा वो आएगा एक्स की पावर 7/7 माइनस 2x की पावर 6/3 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस x³/3 प्लस x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों के पास ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx है, उसका कुछ सपोज कीजिए कैपिटल G ऑफ x फंक्शन आता है, और अगर उस x की जगह एक लीनियर फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा ना वो इसी की तरह काम करेगा। बस यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि वो g ऑफ ax प्लस b आ जाएगा और उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा ना a, वो डिवाइड में आ जाएगा आंसर के। तो ये फ़र्क होता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे fx का इंटीग्रेशन काम करता है ना, वैसे ही अगर x की जगह एक लीनियर फंक्शन हम लोग रिप्लेस कर दें ax प्लस b, तो वो fx के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की ही तरह काम करेगा। फ़र्क ये आएगा बस कि जो x के साथ कोफिशिएंट है ना a, वो डिवाइड में आ जाएगा आंसर के, जैसे मैंने आपको बताया था।
कि 3x प्लस 7 की पावर 8 है, ठीक है, 3x प्लस 7। अब ये x की पावर 8 की तरह ही काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि x की जगह 3x प्लस 7 रिप्लेस कर दिया गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3x प्लस 7, पावर में 9 आ जाएगा, नीचे 9 आएगा, बट 3 भी है इसके साथ, तो 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर में x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 का है। तो ये 3x प्लस 7 की पावर 9/27 प्लस c, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने देखा है, तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि हम लोगों को, ठीक है, इसका यूज टू हो जाए हम लोग। तो dx/3x प्लस 7 ये आएगा मेरे पास। इसका जो आंसर आएगा, अब ये 1/x की तरह काम कर रहा है, जो कि हमें ln ऑफ mod x देता है, बट इसमें आंसर में चेंज क्या आएगा, बस 1/3 डिवाइड में आ जाएगा, बाकी सारा का सारा आंसर सेम रहेगा। x की जगह वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा सारा। अब जैसे ये था, x प्लस 7 dx। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें कि ये रूट x की तरह काम कर रहा है, रूट x में x की जगह 3x प्लस 7 आ गया बस, और कुछ तो चेंज हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3x प्लस 7 तो आएगा ही आएगा, हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और उसके साथ 1/3 भी मल्टीप्लाई में आएगा प्लस, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब मैं ये करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, इनका थोड़ा बहुत यूज़ वहाँ पर होगा। तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 3x की पावर 7, ठीक है, 3 की पावर 3x प्लस 7 दिया हुआ है हमारे पास। ये a की पावर x की तरह काम करेगा, बस x की जगह एक ax प्लस b फॉर्म का लीनियर फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में, 1/3 तो आएगा ही, क्योंकि x के साथ 3 आ रहा है, और यहाँ पे 3 की पावर 3x प्लस 7 आ जाएगा अपॉन ln ऑफ 3 आ जाएगा प्लस, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। एक ये थोड़ा सा इसी में एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मेरे पास x इंटू 3x प्लस 7 की पावर 5 dx ये है। अब इसको कैसे करें, अब इसमें ये x साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो दो फंक्शन हो गए ये, ठीक है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक है। अब इसको इसमें ना जो मैनिपुलेशन लगेगी ना, उसको अगर आप ध्यान से देखें, वो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने क्या किया, इसमें मैनिपुलेशन मैंने ऐसे करने की कोशिश की कि मैं इसमें ना ऐसा ही एक सिमिलर फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करूँगा। वो कैसे करूँगा, पहले तो मैंने इस पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब मैंने इतना किया 1/3 आ गया यहाँ पे, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। अब ये जो 3x है इसके साथ 0 आ रहा है, उस 0 को क्या मैं +7 -7 लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने। फिर उस 3x प्लस 7 की पावर 5 को भी मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। क्या ये 3x प्लस 7 पूरा मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3x प्लस 7 की पावर 6 बन जाएगा, और ये -7 मैं इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, और वो -7 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आसान हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो 1/3 तो आएगा ही आएगा बाहर, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 की पावर 6 dx -7 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 की पावर 5 dx, ये होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से। तो ये जब यहाँ से आया, अब इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1/3, ठीक है, इंटू 3x प्लस 7 की पावर 7 अपॉन 7 -7 अपॉन 6 इंटू 1/3 3x प्लस 7 की पावर 6, ये आ जाएगा प्लस c। अब इसको आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा, मैं इस आंसर को यहीं तक छोड़ रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आप ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आंसर आपका इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे में दिक्कत ये आती कि यहाँ पर आपके पास पावर 1 में था, इसको अंदर भी नहीं ले जा सकते थे इसके, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 था। तो मैंने क्या किया, इसी x को इस पूरे फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ताकि उसका एक मल्टीप्लाई करके दूसरा इससे आज़ाद हो जाए x से,
क्योंकि देखो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तो 3x बन गया। फिर मैंने उसके साथ 0 था उसको +-7 लिख के एक तो सेम ऐसी ही टर्म जनरेट कर ली। फिर दूसरी मैंने कौन सी की, -7 की। -7 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन से बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जिसमें एक काम करते हैं, पहले ना मैं इसको भी ना लिख ही देता हूँ पूरा, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 3x + 7 ये की पावर 7 और ये 9 × 7 ये हो जाएगा 63। ये हमारे पास हो जाएगा -7 अपॉन ये 18 ये 54 हो जाएगा। 3x + 7 की पावर 6 + c। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए अब कुछ थोड़े से और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 5x + 7 ठीक है dx अपॉन x + 2 इंटू 4x + 5 ये दिया हुआ। ठीक है, अब इसके केस में अगर आप ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर की डिग्री है ना वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। ठीक है, अब क्या एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में हमें 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं ना लीनियर, इन दोनों का सम ही लिखा हुआ है ऊपर। इसको और इसको ऐड करके देख लीजिए, 4x + 5 + x + 2 तो ये 5x + 7 ही बन रहा है। तो बेसिकली हमें इन दोनों फैक्टर्स का सम दिया हुआ ऊपर, तो मैं उसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ 4x + 5 + x + 2 होल में ब्रैकेट में dx अपॉन x + 2 इंटू 4x + 5 ये आ गया मेरे पास। अब मैं इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कर दूंगा और इस पूरे को इसके साथ डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ना dx अपॉन x + 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे dx अपॉन 4x + 5 आ जाएगा। अब यहाँ से ln ऑफ mod x + 2 आ गया प्लस c प्लस 1/4 ln ऑफ mod 4x + 5 + c, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमारे पास 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि जब भी हमें ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ठीक है दिया हो सवाल जिसमें हमारे पास नीचे भी लीनियर फैक्टर हो ऊपर भी हो बट न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो, तो उसमें देखो कि जो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं ना नीचे वाले, क्या इन दोनों का सम तो नहीं ऊपर बन रहा। और कई केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों लीनियर फैक्टर्स का आपको डिफरेंस भी दिया जा सकता है ऊपर, तो सम या डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो उसको तोड़कर आप ऐसे आगे इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है 6x + 5 इंटू dx अपॉन 3x + 1 इंटू 9x + 6, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से देखें तो इसका और इसका डिफरेंस हमें ऊपर दिया हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें 9x + 6 में से आप अगर 3x ये कर दें माइनस, तो हमारे पास क्या बचता है, ठीक है 6x + 5 यही बचता है। तो यहाँ से अब हमारे पास 9x + 6 माइनस 3x + 1 ये बनता है, ये dx आ गया अपॉन 3x + 1 ये आ गया और 9x + 6 ये आ गया। ठीक है, अब इस पूरे को इससे डिवाइड कर दीजिए और इसको इससे पूरे डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास dx अपॉन 3x + 1 एक बचेगा और एक माइनस ऑफ dx अपॉन 9x + 6 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1/3 ln ऑफ mod 3x + 1 ये आ गया माइनस 1/9 ln ऑफ 9x + 6 + c ये आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नोट डाल के एक चीज़ लिख लीजिएगा कि अगर इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना ऊपर सम या डिफरेंस ना सम बन रहा है नीचे वाले लीनियर फैक्टर्स का, ना न्यूमरेटर में उन दोनों लीनियर फैक्टर्स का डिफरेंस बन रहा है, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग आगे जाके हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इफ़
सम और डिफरेंस मेथड does not work, then use partial fraction, which we will study later. आगे देखते हैं कि जब लीनियर फैक्टर्स का हमें या तो सम या डिफरेंस न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो तब वो चीज़ तो हम लोगों ने देख ली। अब कुछ एक्सप्रेशंस का हम लोगों को ऐसे भी दिया होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ 1 है, नीचे हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² + 7x + 10 ये दिया हुआ है, ठीक है। इस केस में ना सिनेरियो में हम लोग दो तरीक़ों से काम करेंगे, 2 वेज से, ठीक है। 2 वेज वो क्या होंगी कि अगर जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक मेथड लगाएंगे, ठीक है, जो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। और एक, अगर आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में नो फैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे उस क्वाड्रेटिक, मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले मैं इसको दिखाऊंगा आपको करके। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर dx अपॉन ये 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो रहा है, एक तो x + 2 और एक x + 5, ठीक है। अब जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स दिए हों और ऊपर 1 दिया हो, ना तो ऊपर सम ना ऊपर सम बन रहा है ना डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, तो आप इसमें पता क्या कर सकते हैं, आप इसमें देखिए ये वाला बड़ा फैक्टर है, ये वाला छोटा फैक्टर है, तो आप क्या कीजिए 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा, ठीक है, इंटू दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ऐसे इसको तोड़कर लिख सकते हैं। मेरे क्या कहने का मतलब था, अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से पहले आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो x + 3 में से अगर x - 2 माइनस किया तो ये x तो गया, 3 बचा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में अंदर जो छोटा वाला फैक्टर था वो 1/x + 2, उसका dx के साथ इंटीग्रेशन, माइनस 1/x + 5 dx, उसका इंटीग्रेशन। हम इसको तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका तो हमें पता ही है, ये क्या है, ln of mod x + 2 बनेगा, तो 1/3 ln of mod x + 2 माइनस ln of mod x + 5 प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ से ln of a माइनस ln of b बन रहा है, तो ln of a/b बन जाएगा, तो ये 1/ln of mod x + 2 अपॉन x + 5 प्लस c, ये बनेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये पहला मेथड समझ आया। इस अगर आपके पास फैक्टराइजेशन हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उन फैक्टर्स को ध्यान से ऐसे देखिएगा कि ये जो बड़ा फैक्टर है, ठीक है, और ये जो छोटा फैक्टर है, इनका डिफरेंस देखिए पहले कितना आ रहा है। उस डिफरेंस से डिवाइड करके बाहर लिख दीजिए एक्सप्रेशन को, और 1/, छोटा वाला एक्सप्रेशन माइनस 1/, बड़ा वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। उन दोनों को आप डिफरेंस में ऐसे लिख सकते हैं। ये आता कैसे है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये आता कैसे है, ठीक है। ये आता ऐसे है कि अगर मैं इस जो ये 1/x + 2 इंटू x + 5 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँ, तो ये x + 2 और x + 5 ये ऐसे बन गया। अब ये जो 3 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x + 5 माइनस x + 2, तो ये वैसे ही अंदर इंटीग्रेट हो गया फिर, ठीक है, डिवाइड में आने के बाद। तो ये फिर से वही आंसर बन गया, 1/3 ln of mod x + 2 अपॉन x + 5 प्लस, ठीक है। आया समझ?
तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। तो जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये बन रहा है। क्या इसमें फैक्टराइजेशन हो रही है। तो ये यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बन रहा है। अब दोनों में से छोटा एक्सप्रेशन कौन सा है? पहले तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 3, तो 3 बाहर रख लिया जैसे मैंने आपको बताया था। फिर दोनों में से छोटा वाला कौन सा है, छोटे वाले को पहले इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस बड़े वाले को बाद में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, ln ऑफ मॉड x माइनस 1, माइनस आएगा यहाँ पे ln ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस, तो 1/3 ln ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x प्लस 2 प्लस, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, एक तो ये हैंग की बहुत दिक्कत आती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ कि e की पावर x डी एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 7, ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें ना ये अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा आई एम सॉरी, इसमें हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो है नहीं है, अगला टॉपिक वही है वैसे, बट इसमें आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि अगर मैं जैसे यहाँ पर देखिए e की पावर x का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो मैं अगर यहाँ पर लेट एक e की पावर x को वेरिएबल मान लूँ t और दोनों साइड डिफरेंशिएट करूँ, तो मेरे पास e की पावर x dx बनेगा इधर, और इधर क्या बनेगा, dt बनेगा, है ना। ये जब मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया तो ये तो कुछ ऐसा बन गया। अब e की पावर x dx हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी जगह हम लोग किसको रिप्लेस कर देंगे, dt को, और जहाँ जहाँ हमारे पास e की पावर x है वहाँ पे हम लोग t लिख देंगे। तो ये पूरा हमारे पास इंटीग्रेशन t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। ठीक है, ये है। अब ये फिर से वही लीनियर में कन्वर्ट हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1/8। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ छोटे वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़े वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर कितना बन जाएगा, ln ऑफ मॉड t माइनस 1 माइनस ln ऑफ मॉड t प्लस 7 प्लस। इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूँ, ये तो t की फॉर्म में ना हमारा सारा आंसर, तो t की फॉर्म में है अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जो हमारे पास, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ, ये तो ln a माइनस ln b, तो ln a अपॉन b बन जाएगा, और t की जगह e की पावर x सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये क्या बनेगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 7 प्लस 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मेरे पास एक सिचुएशन दी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अपॉन साइन x की पावर 4 माइनस 1, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये जो आप ऊपर क्वेश्चंस करवा रहे थे ये सारे लीनियर फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट था, चलो e की पावर x में भी हम लोगों ने वो कर लिया, सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लिया थोड़ा बहुत, तो वो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा। मैंने कहा दिखेगा बेटा, अभी देखो ज़रा कैसे दिखेगा, उसका भी बताते हैं आपको, कि ये जैसे साइन 2x dx अपॉन साइन x की पावर 4 माइनस 1, क्या इसको इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग साइन 2x dx ऐसे, ये साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो साइन 2x dx। ठीक है,
तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप इसमें ना लेट टी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे ना डी टी बराबर, तो ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा और उसके साथ डी एक्स भी आएगा। तो यहाँ से डी टी बराबर ये आपके पास साइन 2x ही डी एक्स बन जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने इसको साइन स्क्वायर एक्स को टी सब्सटीट्यूट किया तो साइन 2x डी एक्स आपके पास उसका ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अगर इसको टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऊपर डी टी बन जाएगा और ये टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन बन जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 1/2। छोटे वाले का इंटीग्रेशन पहले माइनस बड़े वाले का इंटीग्रेशन बाद में। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ln ऑफ ये वही आ गया। तो यहाँ से हाफ ln ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है, ये बनेगा यहाँ से इसका आंसर, ठीक है। आया समझ? आगे देखते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स अपॉन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें ना, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम ही आपको ऊपर दिया हुआ है। तो इसको आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिए। तो अलग अलग डिवाइड करके ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये 1/2 इंटू ये ए स्क्वायर में 1 है, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू ln ऑफ मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। और ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर आया। तो आपको ये काफ़ी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए थे ना यहाँ पे, ये अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज बताए हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास पहले तो कि अगर वो लीनियर फैक्टर्स दिए हैं और ऊपर उनका सम या डिफरेंस बन रहा है, तो वो तो आपको मैंने ऊपर बता दिया कि उनको अलग अलग मतलब उस फॉर्म में लिख के, जैसे लीनियर फैक्टर्स लिखे उनके सम या डिफरेंस में न्यूमरेटर को लिख के अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दिया। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें 2 केस बनेंगे। 2 केस कैसे बनेंगे, एक तो या तो जो नीचे फैक्टर्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा या तो वो फैक्टराइज हो रहा होगा या तो वो फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। तो जब फैक्टराइज हो रहा होगा लीनियर फैक्टर्स में, तो मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों का डिफरेंस बाहर ले लो और पहले छोटे वाले का इंटीग्रेशन कर दो, फिर माइनस बड़े वाले का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना, लीनियर फैक्टर को डिनोमिनेटर में लेके। फिर मैंने ये बोला था कि अगर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर से हमारे पास उसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग और थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरे पास है dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9, तो इसको अगर मैं यहाँ पर dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब इसको अगर देखो तो ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है, जिसका फॉर्मूला होता था 1/tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ये प्लस सी, ये होता था। तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे पहले तो ये होगा, ये जो x के साथ है ये भी डिवाइड में आएगा, तो ये तो पहले x के साथ जो था वो डिवाइड में आ गया।
फिर 1/a के लिए ये आपके पास 3 आएगा नीचे, और tan इनवर्स ऑफ 2x/3 प्लस c ये बनेगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको तो डिवाइड में लिख देते हैं, इसको लिखना भूल जाते हैं। आपने यहाँ पे ध्यान से नहीं देखा कि यहाँ पे x के साथ 2 भी है, तो उसको भी डिवाइड करना है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ पे कि मेरे पास dx/2x² + 1 है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको √2x² + 1 का होल स्क्वायर लिख लूँ। तो पहले तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो x के साथ आ रहा है। फिर 1/a जो कि 1 ही है, tan इनवर्स ऑफ पूरा x आएगा अंदर जो भी है, √2x/1 + c, ये हमारे पास आएगा यहाँ से इसका आंसर, ठीक है। अब अगर कई बच्चों को कुछ फॉर्मूले भूल रहे हैं, तो एक फार्मूला तो मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि dx/x² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 1/2a, ठीक है, ln ऑफ mod x - a/x + a + c। और एक ये था dx/a² + x² बन रहा हो, तो यहाँ से 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, ठीक है, कि dx/3x² - 9 ये मैंने लिया। तो एक क्वेश्चन मैं ये भी ले रहा हूँ साथ में, और dx/x² + 2x + c, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये इस फॉर्म में, x² - a² की फॉर्म में। तो dx/ ये √3 का x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये 1/√3 आएगा पहले, क्योंकि x के साथ वो भी है। फिर 1/2a आएगा, तो वो 2 × 3 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, ln ऑफ √3x - 3/√x √3x + 3 + c, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ये 6√3 बन गया, और यहाँ से नीचे इसमें से और इसमें से √3 कॉमन लिया, तो वो बनेगा x - √3/x + √3। वो कैंसिल हो जाएंगे ना, देखो √3 ऊपर से भी आया, नीचे से भी आया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या है हमारे पास, 1/6√3 ln ऑफ x - √3/x + √3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ना आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेक परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर अगर आप लोग ध्यान से देखें, इसमें तो आसान ही है कि 7 को 1 + 6 में तोड़ दीजिए, और x² + 2x + 1 के साथ जोड़ दीजिए इसको, x² + 2x + 1 को अलग अलग कर दीजिए, और ये जो आपके पास 6 बचा है, इसको √6 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या x + 1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको देखिए, ये सेम बिल्कुल x² + a² की तरह नहीं काम कर रहा है ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√6 tan इनवर्स ऑफ x + 1/√6 + c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। अब कुछ अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये तो आपके पास ये सिचुएशंस बन रही थी कि ठीक है, यहाँ पर तो चलो 7 को हम लोग 1 + 6 में तोड़ दिया, बट अगर किसी बच्चे को होल स्क्वायर बनाना आता ही नहीं है, तो हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर वो भी बता देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो आगे। इतना भी तो हम लोग आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसे बनेगा। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x² + 9x +
6। अब सबसे पहले जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। वो कैसे बनाएगा, जब 3 को कॉमन ले लोगे तो 3 यहाँ से बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बचा आपके पास। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर जब आपने 1 बना दिया, आपको हर केस में ऐसे ही करना है कि अगर तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है तब तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दिया है तो पहले उस नंबर को पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन लीजिए, बाद में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़िए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको कॉमन आउट बाहर ले लीजिए। इसके केस में 3 था तो मैंने पूरी एक्सप्रेशन से 3 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पहले तो एक ब्रैकेट लीजिए, उसके अंदर एक्स लिखिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा, एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा, एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा। तो वो हमारा डिटरमिन करता है ये जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है। यहाँ पे उसका साइन क्या है, हमारे पास प्लस है, ठीक है, तो अंदर भी प्लस आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ना, अब अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो इसका हाफ आएगी, इस x के कोफिशिएंट का हाफ, तो वो 3/2 आ जाएगा। तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्लस 3/2 है, ये जो 3/2 है, ठीक है ना, इसका आपको स्क्वायर बाहर माइनस करना है, ठीक है। और उसके साथ क्या था, +2 था, उसके साथ इसको जोड़ देना है। तो समझ आया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 था, इसका मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको 1 बनाना है, तो मैंने 3 बाहर ले लिया पूरे एक्सप्रेशन से। तो 3 बार लेने पे वो कुछ ऐसा दिखा। अब मैंने क्या किया, अंदर जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 था उसके साथ मैंने क्या किया कि मेरे को ये जानना था कि अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो x प्लस समथिंग बनेगा का होल स्क्वायर बनेगा या x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर x के साथ, ठीक है, 3x आ रहा है यहाँ पे, तो उसका साइन क्या है वही डिटरमिन करता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे और अंदर उस समथिंग में क्या क्वांटिटी आएगी कि जो x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट का हाफ वैल्यू वहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, तो वो उस परफेक्ट स्क्वायर को अंदर ऐड करने पे कंप्लीट कर देगा। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर उसी 3/2 का स्क्वायर आपको बाहर माइनस करना है उस 2 के साथ, तो आपके पास यहाँ से उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। फिर ये यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ आपके पास ये बनेगा -9/4, और वो उसके साथ मिलके ये बना देगा आपके पास -1/8, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3, ये सेकंड वाला है। अब मैं कलर चेंज करके लिखूँगा थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, ये तो बेकार सा कलर है। अब इसके केस में देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो आपको कुछ कोई कॉमन आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा किससे स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए ब्रैकेट का और उसके साथ x लिखिए। फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका साइन पॉजिटिव है तो अंदर प्लस आएगा। अब 13/2 अंदर डिवाइड होके आ जाएगा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, इसका स्क्वायर बाहर माइनस भी करना है, तो 13/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया और -3 भी था साथ में, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। तो x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर ये -169/4 -3 बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये आजकल हैंग बहुत होना शुरू हो गया। तो x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ मिला तो ये कितना बना -12, तो -169 -12/4, तो ये आपके पास x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये आपके पास कितना बनेगा -181/4, ये आपका पूरा परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है। अब एक दो छोटे छोटे से एग्जांपल्स हम लोग और ले लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। जैसे x² - 5x + 9, इसमें x² का कोफिशिएंट पहले ही 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो x का होल स्क्वायर लीजिए। अब x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लीजिए अंदर, और उस कोफिशिएंट का हाफ अंदर रख दीजिए, तो ये x - 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब इस -5/2 को माइनस भी कर दीजिए, ठीक है।
और उसके साथ +9, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। अब ये कितना बनेगा, -25/4, ये तो ये +9/4 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि ये -25/4 बनेगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 के साथ, तो वो +36 तो ये -25 + 36/4 बन जाएगा, जो कि हमें 9/4 देगा, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ से आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर अब पूरा कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x - x², ठीक है। सबसे पहले तो भाई साहब माइनस साइन बाहर ले लो, क्योंकि ये अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, x² - 3x। अब ठीक है, अब इसके अंदर x -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और वही -3/2 का स्क्वायर भी बाहर हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 9/4 - x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने एक तो dx/a² + x² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा, जो हमारे पास बनता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। एक हमारे पास फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² - a², उसका हमारे पास 1/2a ln ऑफ x - a x + a + c आता है फॉर्मूला। एक हमारे पास ये भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास अगर dx/a² - x² वाली सिचुएशन बने, तो उसमें 1/2a ln ऑफ mod ऑफ a + x अपॉन a - x + c, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। x² - a² और a² - x² में यूजुअली बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपको एम्फसाइज़ करूँगा कि आप फॉर्मूले सारे याद रखें, जो 25-26 फॉर्मूले हैं ना, उनको अच्छे से याद रखें। और इससे पहले ही जस्ट मैंने आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की टेक्निक भी बताई थी, आई होप वो भी सबको समझ आ गई होगी। तो चलो 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, और फिर हम लोग इसको रैप अप करते हैं, ताकि हम लोग अगली क्लास में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx/x - x²। अब देखो इसमें ना क्या है कि मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, dx/ ये अंदर बन गया x² - x। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लो, अभी मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं कि x - हाफ आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ आएगा और माइनस साइन में आएगा, ठीक है। और माइनस और -1/2 का स्क्वायर बाहर माइनस भी कर दीजिए, तो आपके पास बनेगा माइनस, ये बनेगा आपके पास dx/x - हाफ का स्क्वायर -हाफ का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर आप जब माइनस को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a² - x² वाली फॉर्म में। अब इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है। अब ये a² - x² वाली फॉर्म बन रही है, तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 1/2 इंटू, इसको मैं ना एक बार कभी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1/2 है, तो ये सब 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ln ऑफ हमारे पास आएगा a + x, तो हाफ प्लस -हाफ अपॉन हमारे पास आएगा, ठीक है, और क्या आएगा a - x, ठीक है। तो वो क्या आएगा, ये आ जाएगा, तो ये यहाँ से कट गया, ठीक है, और ये हाफ हाफ मिलके 1 बन गया, तो हमारे पास ln ऑफ x अपॉन x - 1 + c इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप सबको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब एक सिचुएशन आपके पास ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 इंटू x² - √x dx अपॉन x√x प्लस x प्लस √x, ये आपके पास, ठीक है, सिनेरियो दिया हुआ है। इस सिनेरियो में आप लोग क्या करेंगे, इस सिनेरियो में ना आपके पास ना तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बट ये कोशिश ये रहेगी कि ये फैक्टराइज ज़रूर हो जाए, और फैक्टराइज कैसे होगा वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो ज़रा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, x + 1 के साथ
क्या मैं इसको रूट एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना? और यहाँ पे माइनस रूट एक्स भी आ रहा है साथ में डी एक्स, है ना? और नीचे से रूट एक्स इस पूरी टर्म में से रूट एक्स बाहर ले लिया। जब रूट एक्स बाहर लिया ना तो यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे रूट एक्स बचा और ये प्लस 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ से भी रूट एक्स बाहर आ रहा है, तो यहाँ से जब रूट एक्स बाहर आएगा ना तो ये रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स का होल क्यूब बचेगा, और इस 1 को भी हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया, इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये आ गया। यहाँ से ये कट गया, 1 हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हमें पता है उसको हम लोग फैक्टराइज करके ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा, रूट एक्स प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और इसमें से रूट एक्स माइनस 1 बाहर आ गया अगर, ठीक है। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, रूट एक्स का स्क्वायर जो कि एक्स होगा, फिर 1 का स्क्वायर बचेगा वो 1 होगा, और ई प्लस ए बी आएगा तो वो रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स आ गया। अब नीचे ध्यान से देखें तो एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 नीचे भी आ रहा है, तो वो दोनों ऊपर कैंसिल हो गए। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये आएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया इसका आंसर, माइनस एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आया सबको समझ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये पूरा डी एक्स के साथ, और नीचे हमारे पास एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें ना यहाँ पे नीचे कोशिश करेंगे हम कि हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करें कि ऊपर भी ऐसा एक फैक्टर बन जाए जो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें ऐसा कोई फॉर्मूला तो पता नहीं जिसमें ऐसा सिचुएशन आती हो, ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला आंसर लिख दें। तो इसमें ना देखो ज़रा ध्यान से, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर ना ऐसा फैक्टर बना सकूँ जिसको मैं सर्कल करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स तो आ ही रहा है, इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर लिया अंडर रूट से, तो वो एक्स आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स बचा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर क्या आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो डी एक्स ये इसके साथ आ गया, अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब मैं यहाँ से और यहाँ से एक 1 प्लस एक्स का अंडर रूट बाहर ले लूँ, तो मेरे पास 1 प्लस रूट एक्स इंटीग्रेशन, और अंदर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स ये बचेगा, डी एक्स अपॉन नीचे भी वही सेम x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, 2/3 1 प्लस एक्स पावर 3/2 प्लस, ठीक है। आई होप ये भी सबको समझ आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लोग एलिमेंट्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को रैप अप कर देंगे और मेथड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन पे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, इसके नीचे x की पावर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है। क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ऐसे तोड़कर लिख सकता हूँ, डी। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे के साथ डिवाइड कर दीजिए, और 2 को इसके साथ डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर अब 1 बचा है, उसके साथ क्या कीजिएगा, माइनस एक्स की पावर 6 और प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स, प्लस माइनस कर दीजिएगा। क्यों किया है उसका आपको अभी पता लग जाएगा,
अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास एक्स की पावर -6 dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो मैंने यहाँ पे ना माइनस एक्स की पावर 6 और प्लस एक्स की पावर 6 यहाँ पे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किए हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये नीचे कैंसिल नहीं हो रहा था। अब मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँगा या इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँगा, मैं वो कैसे करूँगा कि मैं 1 को इसके साथ क्लब कर दूँगा और इन दोनों को इसके साथ और इसके साथ क्लब करने के बाद अलग डिवाइड कर दूँगा और इसको अलग रखूँगा। तो यहाँ से ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख देता हूँ और इस एक्स की पावर 6 को एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख दूँगा, ऐसे ये dx बन जाएगा अपॉन ये एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। और यहाँ से -2 ये माइनस निशान बाहर आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन अलग लेंगे, तो ये एक्स की पावर 6 dx अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये एक्स की पावर 6 कैंसिल हो गई, तो मेरे पास नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। इसका क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बनता है। अब वो इस पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर -5 अपॉन -5 ये बनेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये अंदर इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक, और दूसरा क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा dx अपॉन एक्स की पावर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचेगा। अब ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और इस पूरे को इसके साथ इन सब के साथ अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ से आपके पास ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा था, तो ये -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c दे देगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो यहाँ से ये -1/5 इंटू एक्स की पावर 5 ये बचा, और यहाँ से ये हमारे पास क्या हुआ कि 2 इंटू अंदर ध्यान से देखें ज़रा आप, ये अगर इसके साथ डिवाइड हुआ एक्स की पावर 4 के साथ एक्स की पावर 6, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर 4, फिर हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर 6 ये बचा, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1/x, इसका इंटीग्रेशन -1/x आएगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा +1/3 एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/5 का एक्स की पावर 4, और 2 को पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ से ये कट के -2/x प्लस 2/3 एक्स क्यूब -2/5 एक्स की पावर 5 -2 tan इनवर्स x प्लस c ये आएगा पूरा हमारे पास। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ।